बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम काजी मोहम्मद सलीम। आज हम बायोलॉजी का 5 लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा टॉपिक था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था और इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमने जिसके बारे में पढ़ा था वो थे बायो एलिमेंट्स की बात की थी। यानी सबसे मेन जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो था बायो एलिमेंट्स। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि व्हाट इज़ बायो एलिमेंट्स या डिफाइन बायो एलिमेंट्स एंड गिव, और वो बायो एलिमेंट जो हैं वो बताने थे कौन से हैं। और फिर यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और नेक्स्ट जो मेन है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बायो एलिमेंट्स के बाद है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। बायो एलिमेंट्स के बाद ये सबसे पहला लेवल है, यानी जानदारों की तंजीम के दर्जात जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, बायो एलिमेंट्स के बाद सबसे पहला लेवल वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। क्या है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल? कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग मैटर है, यानी कोई भी एक जानदार या बेजान चीज़ का मादा है, यानी मैटर। वो आया कि जानदार का मैटर है या एक नॉन लिविंग, वो किस चीज़ का बना हुआ है मैटर को बनाने वाला जो मेन है वो होता है एटॉमिक। मतलब ये हुआ कि एटम मिल के मैटर को बनाते हैं, यानी मादा जो है एटम से बने हुआ है। और फिर एटम किस चीज़ से बना हुआ है? इसके सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल, मसलन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल एटम को बना रहे हैं। एटम को किसको बना रहा है? आया कि वो लिविंग या नॉन लिविंग का मैटर है उसको बना रहे हैं। ये सबसे मेन पहला लेवल है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल का नाम देते हैं। सेकेंड वन जो लेवल है जो हम पढ़ रहे हैं वो सेकेंड वन लेवल कौन सा है? हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल्स की तरफ आ जाए। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट मेन चीज़ वह है बायो एलिमेंट। उसके बाद सबसे पहला लेवल एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल और दूसरा है मॉलिक्यूलर लेवल्स। अब व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर लेवल? कि मॉलिक्यूलर लेवल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल की अगर हम बात करें, जो एटम होते हैं, यानी एटम ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट के जो एटम हैं वो नॉट आइसोलेट, not
आइसोलेट टू ईच अदर। मतलब ये हुआ कि जो एटम ऑफ एलिमेंट हैं एक दूसरे से आज़ाद जुड़े, अलग अलग नहीं होते। यानी एक एलिमेंट का कोई भी एटम है, दूसरा एलिमेंट है उसका कोई एटम है, एक दूसरे से सेपरेट पड़े हुए हों। अगर हम जानदार की बात कर रहे हैं, एक जानदार के लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो एटम ऑफ एलिमेंट हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, वो एटम ऑफ एलिमेंट जो होते हैं कंबाइन टू ईच अदर, एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं। किसकी मदद से? ईच अदर, किसकी मदद से जुड़े होते हैं? बाय आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड। यानी वो एटम ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कौन इनको जोड़ रहा है, किसकी वजह से जुड़े हुए हैं? वो बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? मसलन आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। यानी एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइंड टू ईच अदर विद हेल्प या बाय कोवलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। यानी जब बॉन्ड की मदद से वो जुड़ते हैं तो क्या बनता है? अ कंपाउंड, एक कंपाउंड बन जाता है। और वही कंपाउंड जब भी एक स्टेबल फॉर्म के अंदर आएगा, स्टेबल शक्ल के अंदर जाता है, देन हम उसको नाम देते हैं इट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। तब वो क्या कहलाता है? एक मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर लेवल। यानी एटम ऑफ एलिमेंट combine to each other with help of ionic and covalent bond। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और जब वो स्टेबल शक्ल में कंपाउंड आएगा तो हम उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूलर लेवल्स का नाम देते हैं। अब मॉलिक्यूलर लेवल्स की बात कर रहे हैं तो वो जो कॉमन आम तौर पे एक जानदार में जो पाए जाने वाले एटम ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं? मसलन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। यानी ये क्या है? ये कॉमन एटम ऑफ एलिमेंट है जो किसी जानदार में पाए जाते हैं। अब ये जो एटम ऑफ एलिमेंट हैं यही जुड़कर ही मॉलिक्यूल को बनाते हैं। अब डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो वो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल किस वजह से बनते हैं? दरअसल जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है, यानी बॉन्डिंग अरेंजमेंट जब डिफरेंट होंगी तो डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट क्या करती है? वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी बना देती है, यानी मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। हम उसे मॉलिक्यूलर लेवल का नाम देते हैं। यानी बॉन्डिंग अरेंजमेंट डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल। अब आम तौर पे दो किस्म के मॉलिक्यूल हैं, यानी बाय वेट के लिहाज से देख लें, 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कौन से हैं 2 किस्म के मॉलिक्यूल? फर्स्ट वन हम उसे कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो मॉलिक्यूल है। दूसरी टाइप है इसकी, हम उसे कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर एक शॉर्ट आंसर है, या आपसे पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी इन दो के दरमियान फ़र्क बता दे। तो तारीफ लिखेंगे विद एग्जांपल। मसलन
माइक्रो मालिक्यूल किन्हें कहते हैं? एज सच मालिक्यूल विच हैव लो मालिक्यूलर वेट, ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर वेट क्या है? कम होता है, हम उसे कहते हैं माइक्रो मालिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे देंगे, H2O पानी, मसलन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल है, वो मालिक्यूल है जिनका मालिक्यूलर वेट कम होता है। सेकेंड वन है मैक्रो मालिक्यूल, एज सच मालिक्यूल विच हैव हाई मालिक्यूलर वेट, हाई मालिक्यूलर वेट, इट इज कॉल्ड, हम उसे कहते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे दें, स्टार्च, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन ले लें, यानी ये बड़े मालिक्यूल्स हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, यानी इन दो के दरमियान वो आपसे फ़र्क पूछ सकता है। इसी तरह फिर हम अगर बात करें आगे बायोलॉजिकल वर्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो मेन दो टाइप के मालिक्यूल्स होते हैं। बायोलॉजिकल वर्ड के अंदर भी दो टाइप के मालिक्यूल्स कहलाते हैं। एक को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और दूसरे को हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक। दो टाइप के मालिक्यूल हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। यानी बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर देयर आर फाउंड टू टाइप ऑफ मालिक्यूल इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। कौन से हैं? एक ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक। मसलन आप ऑर्गेनिक इन्हें कहते हैं ऐसे मालिक्यूल्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन जुड़ी होगी, यानी ऐसा मालिक्यूल जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन यानी पाई जाएगी, जुड़ी हुई होगी, हम उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। फिर उसकी मिसाल दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल ATP, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ETC, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक हैं। और ऐसे मालिक्यूल जिनके अंदर, ऐसा मालिक्यूल जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन से नहीं जुड़ी हुई होगी, नॉट कंबाइन, हम उन्हें कहते हैं इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल देना चाहिए, यही ले लें, वाटर ले लें, H2O, CO2 ले लें, ये क्या है? इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर दो किस्म के मालिक्यूल्स हैं। इट इज़ कॉल्ड, ये हम इसे क्या कहते हैं? मालिक्यूलर लेवल्स। यानी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने दो लेवल्स पढ़े आज। सबसे पहले मेन बायो एलिमेंट के बाद एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की बात की। शॉर्ट आंसर पूछ सकते हैं आपसे, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल के बारे में क्या जानते हैं। नेक्स्ट वन है मॉलिक्यूलर लेवल। तो यहाँ पर आपसे मॉलिक्यूल्स की तारीफ, देन एग्जांपल आप देंगे। यहाँ पर माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स में फ़र्क पूछ सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में आपसे पूछ सकता है। ये हमारा 5वां लेक्चर नंबर 5 हमारा एंड होता है।